कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक क्लब हाउस चैट उनकी जो है वो लीक हुई है। उस क्लब हाउस ऐप की कॉन्वर्सेशन में उन्होंने पाकिस्तान के एक पत्रकार को, एक तो कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ जब संवाद होता है ना, तो इस संवाद के बाद बवाल ना हो ऐसा मतलब संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे खबर बन जाती है। तो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा वो सुनिएगा कॉन्वर्सेशन में आर्टिकल 370 को लेकर। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र कश्मीर में उस समय नहीं था जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया। इंसानियत कश्मीर में नहीं थी क्योंकि तमाम लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था। मीनवाइल उन्होंने ये बात भी की, कश्मीरियत जो है वो सेक्युलरिज्म के फंडामेंटल्स में से है। और उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को दी गई थी, इसलिए आर्टिकल 370 को रिवोक करने का फैसला और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को रिड्यूस करने का फैसला एक दुखद फैसला है। और कांग्रेस की पार्टी पक्का यकीनी तौर पर दोबारा से इस मसले को देखेगी। इसका मतलब हो गया जब भी हम कभी सत्ता में आएंगे। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 370 को अमेंड किया था, 35A को रिवोक किया था और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाकर आर्टिकल 370 को अमेंड करके कंप्लीट इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर की देश के साथ कर दी थी। दिग्विजय सिंह शाहजेब जिलानी एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। अभी वो जर्मनी में रह रहे हैं और वो दिग्विजय सिंह से एक क्लब हाउस में बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है, जो बात उन्होंने कही है, इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित मालविया ने कहा यही पाकिस्तान चाहता है। शांडिलिया गिरिराज सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का जो मैसेज है वो पाकिस्तान को दे दिया है। कांग्रेस पाकिस्तान को कश्मीर लेने में मदद करेगी। शांडिल्य गिरिराज सिंह लिखते हैं कांग्रेस फर्स्ट लव इज पाकिस्तान। दिग्विजय सिंह कन्वेड राहुल गांधी मैसेज टू पाकिस्तान, कांग्रेस विल हेल्प पाकिस्तान इन ग्रैबिंग कश्मीर। जब हंगामा हुआ तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि अनपढ़ लोग शेल और कंसिडर के बीच में फर्क नहीं जानते। शेल का क्या मतलब है और कंसिडर का क्या मतलब है। उसके बाद इसी कॉन्वर्सेशन में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि समाज के लिए सबसे खतरनाक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, चाहे वो हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है। इससे नफरत फैलती है और जिसके कारण वायलेंस होता है। धार्मिक तमाम जितने भी पंथ हैं, पंथों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप अपने अपने धर्मों का पूरा पालन करें, लेकिन बाकी तमाम धर्मों का आदर करें। चलिए ये बात तो इन्होंने कही, लेकिन हंगामा है बरपा क्यों? हंगामा बरपा इसलिए है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस विल सर्टनली, विल और शेल की बात उन्होंने कही, लेकिन यहाँ विल का इस्तेमाल हुआ है। तो जब आप विल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब आप ही कहते हैं हम पक्का ये बात करेंगे। जब आप शेल कहते हैं तो आप कहते हैं कि संभावना है, होगा नहीं होगा कोई, लेकिन आपने विल कहा तो इसका मतलब आपने कहा संभवतः जब भी हमारी सरकार होगी हम आर्टिकल 370 को में फिर से इसको देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जैसे इन्होंने एक बड़ी लाइन बड़ी खूबसूरत कही, उन्होंने कहा लोकतंत्र कश्मीर में नहीं था जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। थोड़ा इतिहास में पीछे चले जाते हैं तो हमको दिखता है कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री होते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। 1953 होता है और पुलिस की एक टुकड़ी गुलमर्ग जाती है
दरवाजे पर रात के समय दस्तक देती है और इलेक्टेड प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके वहां से ले आती है। वो भी राष्ट्रहित में हुआ था। ऐसा हम नहीं, कांग्रेस के नेता कहते हैं, अपनी किताबों में कहते हैं, लिखते हैं। 1953 में एक बदलाव जम्मू कश्मीर में किया गया और उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद का टेन्योर शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में। कौन थे बख्शी गुलाम मोहम्मद? कौन थे जीएम सादिक? एक समय में साथी थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के, इकट्ठे एक ही पार्टी में थे। और फिर उसी पार्टी में से किसने निकाला बख्शी गुलाम मोहम्मद को और जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया? फिर जीएम सादिक का दौर आया। जीएम सादिक के दौर के बाद दोबारा से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सत्ता में किसने लाया? प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री में किसने बदला? जम्मू कश्मीर में 53 में राष्ट्रपति था, 1975 में राष्ट्रपति की जगह हमने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल देखा। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर के इतिहास में कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब चीज़ें हुई हैं। किसने 1970 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बनाया? 75 में जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री था उसको उतार कर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया? यानी एक आदमी जेल से बाहर आता और सीधा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन जाता है। बनाने वाली पार्टी कौन सी थी? इतिहास को थोड़ा पलटना तो समझना तो चाहिए ना। 1983 में क्या हुआ कि जीएम शाह ने एक दल बनाया, स्वर्गीय जीएम शाह भी अलग हुए, उनने भी एक दल बनाया, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। सत्ता में जीएम शाह कैसे आए? वो मुख्यमंत्री कैसे बने? फिर दोबारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री किसने बनाया? 1996 से लेकर 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी यहां पर फुल मेजॉरिटी वाली सरकार थी। 2003 में पीडीपी के साथ अलायंस करके 6 साल के लिए जम्मू कश्मीर में किसने सरकार बनाई? उसके बाद 2009 में पीडीपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके 6 साल के लिए सरकार जम्मू कश्मीर में किसने बनाई? ये सब इतिहास का हिस्सा है। जब आप इतिहास को पलट कर देखते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि आर्टिकल 3 से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी लेखक रहे हैं, चाहे वो लेखक राइट विंग से हैं, चाहे वो लेखक लेफ्ट विंग से, सब एक बात पर एक मत हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने का काम, आर्टिकल 370 को खोखला करने का काम जो है, ये सारे का सारा काम कांग्रेस के अलग अलग सरकारों के समय में हुआ। और उसके बाद जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, एक एनालिस्ट के तौर पर, जिस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कई सालों से, लगभग यूं कहिए कि ठीक 1947 से लेकर 2021 5 अगस्त 2020 तक लगातार एक विचारधारा जो बार बार ये कहती रही, रिट्रेट करती रही कि जब भी हम कभी सत्ता में आएंगे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक करेंगे, आर्टिकल 370 को रिवोक करेंगे, स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का नहीं रहेगा। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है। लेकिन जिस पार्टी ने कभी ये बात नहीं कही, और आज जो पार्टी ये कह रही है, जिस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 के ऊपर दोबारा से हम लोग सोच विचार करेंगे, वो अपने इतिहास को थोड़ा टटोल लें तो इतिहास से उनको ये मालूम पड़ेगा कि आर्टिकल 370 को कोरोड करने का काम, सारे का सारा काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। बीजेपी ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, अपने उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल कंपोनेंट को उन्होंने, जब उन्हें मेजॉरिटी मिली, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया है। तो आपके तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कभी नहीं था ये, आपने तो कभी ये वादा भी नहीं किया। लेकिन आपने 1975 में जरूर ये कहा था कि घड़ी की सुइयां वापस नहीं जा सकती, तो घड़ी की सुइयां तो कभी वापस नहीं गई। हाँ, ये जरूर था कि एक एंगेजमेंट बिजनेस जम्मू कश्मीर में चल रहा था। एंगेजमेंट बिजनेस से मेरी मुराद ये है, राउंड टेबल करो, स्ट्रेट टेबल करो, गोल टेबल करो, गोल मेज करो, सीधा मेज करो, ये कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं। अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज, प्लान्स, प्रपोजल्स जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए डिस्कस होते रहे, डिबेट होते रहे। और बहुत सारे लोग जो ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अगर इंटरनेट को सर्च करेंगे तो आपको कश्मीर के रेजोल्यूशन, जम्मू कश्मीर के मसले के रेजोल्यूशन के लिए लगभग 100 के करीब फॉर्मूले मिलेंगे। ये सब कुछ हमारे इतिहास का हिस्सा है। और भी बहुत कुछ जिसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं, जो असंवैधानिक था, लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं था, वो सब कुछ जम्मू कश्मीर में घटा है।
और किन के कार्यकाल में घटा है, उसके साक्षी लगभग सभी जितने भी इतिहासकार हैं वो उसके साक्षी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो अब 5 अगस्त 2019 हो गया, आर्टिकल 370 इतिहास का हिस्सा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर दोबारा बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल वो इतिहास का हिस्सा है, 35 से इतिहास का हिस्सा है। कांग्रेस के नेता अगर अपनी पार्टी को खड़ा करने का काम करें तो वो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि देश एक विपक्ष को जो है, विपक्ष देश में नहीं है, उस चीज़ को देश महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो देश को मजबूत सरकार की ज़रूरत थी। अब देश के पास मजबूत सरकार है लेकिन विपक्ष कहीं नहीं है, और विपक्ष अगर है भी तो इससे बखरे हुआ पड़ा है, और विपक्ष अभी भी ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है। विपक्ष अभी भी नहीं जानता कि ग्राउंड पर क्या है। विपक्ष आज भी अपनी ही उसी दुनिया में घूम रहा है जिस दुनिया में उसको पता ही नहीं कि वो दुनिया बहुत पीछे छूट चुकी है। अब नई जो व्यवस्थाएं हैं, नए जो हालात हैं, नए हालात के साथ अपने आप को जितनी जल्दी आप अपने आप को नए हालात के साथ आप एडजस्ट करेंगे उतना आपके लिए ठीक है। आप अपने स्वर्णिम कार्यकाल को याद किया करें जब भी आपको 370 याद आता है। आप याद किया करें आपने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है, जो आप इस 5 अगस्त के बाद के समय को कहते हैं कि लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और भी बहुत कुछ जो है इतिहास में हो चुका है। और थोड़ा सा अगर और चले जाएं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, आपको याद होगा, ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते, उनका ट्वीट पड़ा होगा कहीं ट्विटर के ऊपर, अचानक उन्होंने एक दिन कह दिया था कि जनाब AFSP जो है वो रिवोक हो रहा है। अगले दिन क्या हुआ था? तो इसलिए ये इतिहास है, यहाँ सब कुछ जो है जिंदा रहता है। अगर कांग्रेस के नेता कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए काम करें तो बेहतर है, वरना समय दूर नहीं जब कांग्रेस एक नेशनल पार्टी से एक क्षेत्रीय दल बनकर रह जाएगी।